बार भी मद नहीं बरंद को आवेगा। क्या कहीं चीर का सिंधु बंधु कांजा पाकर फट जाएगा। सुने राम के लखन ने मधुर सील में बैन, बैठ गए चुपचाप अब कर नीचे को नैन। उधर भरत दलबल सहित मंदाकिनी नाय, चरण शरण रघुनाथ की चले मार साय। दलबल सब छोड़ वहीं पर बोले, नाथ निषाद शत्रुघ्न को स्वामी से मिलने चले भरत। बंधता न तनिक धीरज मन को, है सोच रहे मेरी करनी पर ध्यान धरे यदि रघुराई। ढूंढे से भी न मिल सके कभी दुनिया में ऐसी अदमाई। कैकेयी का पुत्र समझ मुझको, यदि मेरा त्याग करे स्वामी। तो भी न तनिक अनुचित है ये, फिर है वो तो अंतर्यामी। अच्छा, आप लोगों को एक बात समझ में आई क्या? इसमें दो बार भ्रम हुआ है, यानी गलत फहमी हुई है कि वो भरत जी युद्ध के लिए आ रहे हैं। एक तो निषाद राज को और दूसरा वैराग्य यानी लक्ष्मण जी को भी भ्रम ऐसा हो गया, क्योंकि माया जी सीता जी साथ में थी, मायापति भी साथ में थे, इसलिए ऐसा हुआ। तो अब अगर कोई सद्भावना आपके प्रति रखता है और आप उसको दुर्भावना मान लेते हो, यानी दुराभाव मान लेते हो, तो गलत बात है कि नहीं है? वो बाहरी परिस्थितियां या उसकी स्थिति को देखते हुए आपको लगता है अरे ये तो जो है ना मेरे प्रति बहुत नफरत करता है, जलन करता है, या इसके भाव मेरे प्रति अच्छे नहीं है, हमारे सापेक्ष नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि गलत बात है, और गलत बात है क्या? ये पाप है। मैं आपको बता दूं, ये मनसा पाप है। ये पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, दो राजकुमारों की कहानी है। कभी समय जैसे जैसे मिलता रहेगा मैं आपको वो जो पौराणिक कथाएं हैं उनके चरित्रों से अवगत कराने की कोशिश करता रहूंगा। तो यहाँ पे मनसा पाप है। अच्छा, कई बार हमारे जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम जिसको गलत समझ बैठते हैं वो सही निकलता है, और जिसको सही समझ बैठते हैं वो गलत निकलता है। तो एक भ्रम है एक तरह का। तो जो आपके प्रति सद्भावना के भाव रखता है और आप उसको समझ गए दुर्भावना, तो ये पाप है, ये मनसा पाप इसको कहते हैं। अब इसका निचोड़ क्या है, या इसकी काट क्या है? अगर एक सीधे शब्द में बोले तो अगर ऐसी कभी स्थिति आए तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि या तो आप गुरु को, यानी मतलब बड़े बुजुर्ग विद्यावान लोग जो हैं वो उनको बताएं, और या फिर पीपल के वृक्ष पे, और या फिर इष्ट देव आपके जो भी आपने मूर्ति है, जो भी आप जिनकी आराधना करते हैं उनको। लेकिन ऐसे नहीं है कि आप मंत्र के समान ऐसे बोल दें और ये कह दें, और ऐसा कुछ नहीं है। जिसे गलतफहमी कहते हैं किसी व्यक्ति के प्रति लेकर के, उसके चरित्र पे या उसके स्वभाव पे, या आपको ऐसा लगता है वो आपके प्रति ऐसा है नहीं, लेकिन आपको लग गया तो वो मनसा पाप में आ गया। और वो पाप दूर करने के लिए आपके पास दो ही रास्ते। देखो यहाँ पे भी निषाद राज को हुआ तो बूढ़ा जो व्यक्ति था उसको बताया गया, जो अनुभवी था, और लक्ष्मण जी को हुआ तो इन्होंने सीधा जो है प्रभु श्री राम से कह दिया, तो राम ने वो उनका जो शंका समाधान कर दिया। और आकाशवाणी भी, यहाँ देवों ने आकाशवाणी भी की कि ज्ञानी लोग जो है सभी यही कहते हैं कि जो बिना सोचे समझे जो लोग कर जाते हैं तो पीछे कुछ अनुचित हो जाने पर वो हाथ ही मलते रह जाते हैं। इस रामायण में भी लिखा, राधे श्याम में भी लिखा, तुलसीदास जी ने भी लिखा, और हर एक पुराणिक कथाओं में इसका काफी विस्तार से वर्णन है। तो मनसा पाप अगर लगा है आपके तो इसके दो जो है वो सुगम रास्ते हैं। या तो आप अपने बड़े बुजुर्ग यानी गुरु उसको बता सकते हैं, और या फिर पीपल के वृक्ष पे, पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर आप अपनी वो व्यथा जो है, व्यथा क्या है, वो तो पाप है एक तरह का, तो वो उससे प्रायश्चित जो है वो मांग सकते हैं,
प्रायश्चित कर सकते हैं, यानी पीपल के वृक्ष के समक्ष, या आपके जो इष्ट देव हैं मूर्ति है वो, और या फिर जो है ना आप विद्यावान या जो भी है श्रद्धावान ज्ञानवान जिसको भी आप मानते हैं गुरु, उससे आप ये बात, वो गुरु कौन सा जिसको कुछ स्वार्थ नहीं हो आपके प्रति, वो ये नहीं देगा कि लो मंत्र पढ़ने आए और ये हमें फलाने, ये हमें ये दक्षिणा दे दें या प्रदक्षिणा दे दें या हमें ये मिल जाए। वो जो निस्वार्थ भाव से जो मार्ग प्रशस्ति करने वाला कोई अगर है तो उससे आप अपने मन की व्यथा जो है वो कह सकते हैं कि आज हमसे पाप हुआ है। वो है नेक आदमी, चरित्रवान है, अच्छा है, भला है और हमारे प्रति जो है सद्भावना के भाव रखता है, लेकिन मैंने मन में विचार ऐसा किया उसके प्रति गलत यानी विपरीत, तो आप मेरे को जो है मार्ग बताएं और आप क्षमा करें, तो आपका वो पाप जो है वो कट सकता है। मतलब आप वो शंका से संशय से दूर हो सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप पूजा पाठ वाले और भजन संकीर्तन वाले अगर लोग हैं तो फिर तो बातें क्या, कहने क्या। तो बस ये है कि मनसा पाप, इसमें मनसा पाप दो लोगों को जो प्रकट हुआ, एक तो निषाद राज को, तो उन्होंने बड़े बुजुर्ग से मदद ली, और इधर लक्ष्मण जी को हुआ तो उन्होंने ज्ञान से यानी भगवान प्रभु श्री राम से इसकी जो है सहायता मांगी। तो बिल्कुल आप अब आगे आप देखें, भरत जी को भी ये संशय हो गया कि हमारी माँ ने जो है वो इनके साथ अनुचित किया है, तो ऐसा तो नहीं कि हमारा भी त्याग कर दें। ये लिखा है यहाँ पे, कैकेयी का पुत्र समझ मुझको, यदि मेरा त्याग करे स्वामी, तो भी न तनिक ये अनुचित है, फिर है वे तो अंतर्यामी। दुविधा में बारी पड़े करते रहे विचार, दुविधा में बारी पड़े करते रहे विचार। बोल उठे गुहराज तब मंगल सकुन निहार। गुहराज जी साथ में थे। राजन चिंता का त्याग करें, रघुनाथ तुम्हें अपनाएंगे, वे तीन लोक के स्वामी हैं, सेवक को हृदय लगाएंगे। वे तीन लोक के स्वामी हैं, सेवक को हृदय लगाएंगे। देखो वे आगे पेड़ों का जुर्मुट ऐसा दिखलाता है, जुर्मुट ऐसा दिखलाता है, वही है चित्रकूट सुंदर है, सब विधि से शोभा पाता है। दर्शन करके दूर से भरत उठे हर्षाए, प्रेम सहित गदगद हुए उर आनंद मनाए। तो बस हमें ये सीख मिलती है, मनसा पाप अगर होता है उसको दूर करने के लिए उसका निदान ये है कि आप अपने गुरु के समक्ष या पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े होकर के, और किसी को नहीं ये बात बतानी है, आपको दो ही लोगों को बतानी है। और जैसे मैं ये रामायण पढ़ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है, मंत्र की तरह नहीं, जैसे ये आवाज आ रही है, और उसी तरह जो है वो आप अपने मन की बात कह दें तो आपका मनसा पाप जो है वो दूर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।